हिंदी स्टेनो डिक्टेशन पर आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यह डिक्टेशन एग्जाम ओरिएंटेड है। एग्जाम में इस तरह की डिक्टेशन आती है। डिक्टेशन की गति 70 वर्ड पर मिनट के हिसाब से होगी। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। स्टार्ट। महोदय, अल्पविराम। आज की सबसे विकट समस्या है देश की बढ़ती हुई आबादी। पूर्ण विराम। आज हिंदुस्तान की आबादी इस सीमा तक बढ़ती जा रही है। इसे देखते हुए ऐसा लगता है कि आगे आने वाले कुछ वर्षों के बाद हिंदुस्तान में सभी प्रकार की वस्तुओं की कमी हो जाएगी। पूर्ण विराम। अभी भी इस बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण भारत वर्ष में कई समस्याएं ऐसी उभर कर आ रही है जिन्हें देखकर आश्चर्य होता है और सोच में पड़ जाते हैं कि आगे क्या होगा। पूर्ण विराम। इस बढ़ती हुई जनसंख्या का बढ़ती हुई महंगाई से चोली दामन का साथ है। पूर्ण विराम। अतः इसे रोकना हम सब का कर्तव्य ही नहीं अल्पविराम धर्म भी है। पूर्ण विराम। नेक्स्ट गद्यांश। परिवार नियोजन और परिवार कल्याण के सिलसिले में नई स्कीमों की खबरें इधर लगातार आ रही हैं। पूर्ण विराम। दो या एक बच्चे वाले दंपतियों को देश का सम्मानित नागरिक घोषित करने की योजना है। पूर्ण विराम। दूसरी योजना यह है कि लड़कियों के विवाह की उम्र 18 से बढ़ाकर 20 साल की जाए। पूर्ण विराम। एक सुझाव यह भी है कि 10वीं कक्षा के बाद लड़के लड़कियों को अनिवार्य रूप से परिवार नियोजन के लाभों के बारे में बताया जाए। पूर्ण विराम। परिवार नियोजन संबंधी प्रचार को तेज करने के लिए नए नारे और नए पोस्टर तैयार किए जा रहे हैं। पूर्ण विराम। नेक्स्ट गद्यांश। जैसा कि आप सब जानते हैं अल्पविराम इमरजेंसी के दौरान परिवार नियोजन कार्यक्रमों को निश्चय ही धक्का लगा था। पूर्ण विराम। कुछ महीने पहले योजना आयोग ने परिवार नियोजन संबंधी कार्यक्रमों का जो सर्वेक्षण किया था अल्पविराम उससे नतीजा यह निकला कि नसबंदी जैसे कार्यक्रमों से हिंदुस्तान में बात बनने वाली नहीं है। पूर्ण विराम। कुछ विशेषज्ञों की राय तो यह भी है कि परिवार नियोजन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई निश्चित अवधि तय न की जाए। पूर्ण विराम। ऐसा करने से लाभ के स्थान पर हानि ही अधिक हो सकती है। पूर्ण विराम। इससे सरकारी एजेंसियां निर्धारित आंकड़े प्राप्त करने की जल्दबाजी में परिवार नियोजन के वास्तविक लक्ष्यों को गवा देती है। पूर्ण विराम। लक्ष्य तो दरअसल यह है कि जनसंख्या में ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ोतरी न हो और इसके साथ साथ दंपत्ति और बच्चे स्वस्थ रहें। पूर्ण विराम।
कई विशेषज्ञों के मतानुसार परिवार नियोजन की कई प्रचलित विधियां स्वास्थ्य की गारंटी नहीं देती। पूर्ण विराम। ये विशेषज्ञ इस संबंध में गुजरात का उदाहरण देते हैं। अल्प विराम। जहां परिवार नियोजन के निर्धारित लक्ष्य तो प्राप्त कर लिए गए हैं, अल्प विराम पर वे जिस कीमत पर प्राप्त किए गए हैं उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। पूर्ण विराम। अर्थात परिवार नियोजन की विधियों के गुण दोष पर उचित ध्यान नहीं दिया गया। पूर्ण विराम। नेक्स्ट गद्यांश। इन सारी बातों को ध्यान में रखें तो नतीजा यह निकलता है कि परिवार नियोजन को अब केवल एक सरकारी आंदोलन के रूप में नहीं देखना चाहिए। पूर्ण विराम। उसे शिक्षा और समाज सुधार का आंदोलन भी बनाना होगा। पूर्ण विराम। दरअसल सरकार भी यह चाहती है कि स्वास्थ्य और समाज कल्याण मंत्रालय की एक पहल यह भी है कि सरकारी एजेंसियों के बाहर के लोगों को भी इन कार्यक्रमों में और ज़्यादा शामिल किया जाए। पूर्ण विराम। यह ठीक ही है। पूर्ण विराम। नहीं तो केवल कानून बना देने से, अल्प विराम नई रियायतें देने से भी काम चलने वाला नहीं है। पूर्ण विराम। बाल विवाह के संबंध में कानून बनाने के बावजूद भी राजस्थान, अल्प विराम उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में आज भी यह कुरीति प्रचलित है। अल्प विराम। वर्तमान कानून के बावजूद इसकी दर कम हो गई है। अल्प विराम। ऐसा नहीं कहा जा सकता। पूर्ण विराम। नेक्स्ट गद्यांश। अब सवाल यह है कि परिवार नियोजन एक सामाजिक आंदोलन कैसे बने। पूर्ण विराम। स्वयंसेवी संस्थाएं उसे अपनी सूची में अनिवार्य रूप से शामिल नहीं मानती। पूर्ण विराम। अतः यह मान लिया गया है कि इस सिलसिले में जो कुछ करेगी सरकार ही करेगी। पूर्ण विराम। यह धारणा बनाने में सरकार ही उत्तरदायी है। पूर्ण विराम। आज ज़रूरत इस बात की है कि प्रत्येक परिवार और समाज का हर वर्ग परिवार नियोजन और परिवार कल्याण को अपना कार्यक्रम माने तथा अपनी भलाई तथा देश के हित के लिए स्वेच्छा से उसे माने। अल्प विराम। तभी यह कार्यक्रम सफल हो सकता है। पूर्ण विराम। स्टॉप।